मुमताज बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो दिलकश, दिल फरेब और शानदार अदाकारा जिसे उसके पुरकशिश चेहरे, नफीस नैनो नक्श, रुनाई और दिल मोह लेने वाली शख्सियत के बाइस फिल्मी दुनिया में मुमताज मुकाम हासिल था। उसकी खूबसूरती किसी एक दौर तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब बुढ़ापे में भी वो दिन ब दिन मजीद हसीन, बावकार और पुरनूर नजर आती हैं। उसका चेहरा आज भी निखरा हुआ, ताबनाक और जाज़िबे नजर है। वो बिलाशुबा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जिंदा लेजेंड हैं। मुमताज का असल नाम रिफत कजलबाश, जो कराची में एक मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुई। उसके वालिद अमीरुल हसन कजलबाश एक ज़ेरिक, मुहज़्ज़ब और रोशन ख्याल शख्सियत। मुमताज उनकी अकलौती बेटी। बचपन ही से उसको अदाकारी और रक्स का शौक था और यही शौक उसे फिल्मी दुनिया की तरफ ले आया। मारूफ हिदायतकार SM बुखारी ने उसके टैलेंट को पहचाना और पहली बार फिल्म सलाम में मोहब्बत में कास्ट किया। उसका फिल्मी नाम पहले अंजुम रखा गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकारा शमीम आरा ने उसका नाम तब्दील करके मुमताज रख दिया। 1973 में फिल्म फर्ज में उसकी हीरोइन के तौर पर बाकायदा एंट्री हुई। इसी साल वो फिल्म जिद्दी और बनारसी ठग में भी जलवागर हुई। इन फिल्मों के गाने, खसूसन वो गाने जो मुमताज पर फिल्माए गए, इस कदर मकबूल हुए कि फिल्मी दुनिया के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह खुल गए। ये वो दौर था जब मुमताज की फिल्में सिनेमा घरों में धूम मचाती थीं। फिल्म नौकर वोटीदा, साला साहब और दर्जनों दीगर फिल्मों ने उसे मकबूलियत के अरूज पर पहुंचा दिया। वो सुल्तान राही, मुनव्वर ज़रीफ, वहीद मुराद और अली एजाज जैसे तमाम बड़े फनकारों के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्म साला साहब का गीत मैं ते मेरा दिलबर जानी आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। मुमताज के रक्स में खास कशिश थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसके डांस में जो रचाओ, रवानी और दिलकशी थी, वो उसे अपने हम असर से मुनफरद बनाती थी। उसका अंदाज, लिबास और चेहरे के तासुरात, स्टेज पर मौजूदगी ऐसी थी कि नाजरीन उस पर से नजरें हटाना भूल जाते। मुमताज वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में बैक वक्त सुपरहिट अदाकारा के तौर पर मानी गई। उस दौर में शबनम, ज़ेबा, आसिया और अंजुमन जैसी मशहूर हीरोइंस के साथ मुमताज ने भी अपना अलग मुकाम बनाया। फिल्म दुबई चलो में जब अली एजाज को पहली बार बतौर हीरो कास्ट करने का फैसला हुआ तो किसी भी अदाकारा ने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया, मां सवाए फिल्म स्टार मुमताज के। मुमताज ने हामी भर ली, बल्कि फिल्म को कामयाब भी बनाया। बाद में अली एजाज साहब अक्सर ये कहा करते थे कि उसको फिल्मों में अगर किसी ने हीरो बनाया है तो वो फिल्म स्टार मुमताज है। फिल्मी सफर के अरूज पर मुमताज ने राहील बारी से शादी की। राहील बारी मशहूर फिल्म साज बारी मलिक के बेटे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने फिल्मों में काम जारी रखा। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। शादी कुछ अरसा तो खुशगवार रही, लेकिन बाद में मुसाइल ने जन्म लिया। दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि बात तलाक तक जा पहुंची। तलाक के बाद बच्चों की जिम्मेदारी मुमताज के कंधों पर आ गई। उसने मां होने का हक अदा किया, बच्चों को तालीम दी, तरबियत दी, उनकी शादियां की, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए कनाडा भी चली गई। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुमताज ने खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद मुमताज कनाडा में अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारती रही। अगरचा फिल्मी दुनिया से दूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती, सादगी और वकार का चर्चा हमेशा होता रहा है। उसके चाहने वाले हमेशा ये ख्वाहिश करते थे कि मुमताज जी दोबारा पाकिस्तान आए। मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जब उसे जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह पर रक्स की दावत दी गई, लेकिन मुमताज ने इनकार कर दिया। उस इनकार के बाद उसे दबाव का सामना भी करना पड़ा, हत्ता कि पुलिस की मदद से भी उसे डराया गया, मगर मुमताज ने हिम्मत नहीं हारी। इस वाक्य पर हबीब जालिब जैसे शायर ने अशार लिखे, मुमताज के हौसले को सराहा। कनाडा में कई साल गुजारने के बाद मुमताज ने 28 जुलाई को वतन वापसी का फैसला किया। उसने अपना वादा पूरा किया और अपने बेटे ज़िशान बारी के साथ पाकिस्तान आ गईं। वतन वापस आकर मुमताज बेगम ने मुस्लिम लीग नून के लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात की, जिसमें उसने वाज़ेह किया कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मदाह हैं। हमजा शहबाज ने उसकी वतन वापसी का खैर मकदम किया और कहा कि वो मुमताज की फिल्मों के मदाह रहे हैं। मुमताज बेगम ने इस मौके पर बताया कि जब वो कनाडा से वापस आईं तो लाहौर की तरक्की देखकर हैरान हो गईं।
उसने लाहौर को कनाडा के मुशाबे करार दिया और कहा कि शहबाज शरीफ ने लाहौर को एक मॉडल सिटी में तब्दील कर दिया है। मुमताज की वतन वापसी पर कई फिल्मी हलकों ने उसका इस्तकबाल किया। अब मुमताज न सिर्फ दोबारा फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, बल्कि वो एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने का इरादा रखती हैं, जिसमें उसका बेटा ज़ीशान बारी बतौर हीरो डेब्यू करेगा। मुमताज का कहना है कि अगर उसे कोई जानदार किरदार मिला तो वो खुद भी इस फिल्म में जलवगर हो सकती हैं। मुमताज जी दिन ब दिन मजीद खूबसूरत होती जा रही हैं। उसका चेहरा आज भी वैसा ही तरोताजा, निखरा हुआ और कशिश से भरपूर जैसा फिल्मी दौर में हुआ करता था, और शायद यही वजह है कि उसे जिंदा लेजेंड कहा जाता है। उसके अंदाज में आजिज़ी, बातों में शाइस्तगी और रवैये में वकार है। हमारे चैनल का मिशन है कि हम पाकिस्तान के पुराने फनकारों को नई नस्ल से मुतारिफ करवाएं। हम चाहते हैं कि नई नस्ल उन अजीम शख्सियात से वाकिफ हों जो कभी सिनेमा की जान हुआ करती थी, और मुमताज बेगम भी उनमें से एक हैं। एक ऐसी फनकारा जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि जुर्रत, असूल पसंदी और हुब्बुल वतनी की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और अपने ख्यालात कमेंट में जरूर लिखें। हम जल्द आएंगे एक और फनकार की कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।